हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लांट के फिजियोलॉजी के बारे में। यानी कि हम बात करेंगे किस प्रकार से पौधों में फिजियोलॉजी का एक पार्ट एक्चुअली देखने वाले हैं हम लोग, जिसमें कि हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, कि कैसे किसी भी पौधे की लाइफ साइकिल पूरी होती है, कैसे कोई भी पौधा धीरे धीरे ग्रो करता है, उसमें कैसे कैसे फ्रूट्स आते हैं, किस तरीके से आगे प्रोसेस बढ़ता है, हम वो देखेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका पार्ट है, क्लास 7th की एनसीईआरटी पर भी ये बेस्ड है। और उसके अलावा इसका और भी हम दूसरा पार्ट भी पढ़ेंगे, यानी कैसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है, कैसे पौधों में ट्रांसपीरेशन होता है, यानी कि उसमें जो एक्स्ट्रा वाटर है वो कैसे निकलता है। ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे, पर फिलहाल के लिए आज हम लोग देखने वाले हैं रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पर क्या मालूम होना चाहिए, रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है, प्रजनन का क्या मतलब होता है। प्रजनन का ये मतलब होता है कि जब भी कोई भी पेरेंट्स या मदर या फादर्स का कोई भी सेल आपस में मिलेगा और उसके बाद उनके ही जैसा एक आइडेंटिकल कॉपी जो है वो अगर आए, या जो प्रोजीनी है, जो संतान है वो आता है, तो एक इंडिविजुअल बच्चे को हम लोग बोलते हैं कि हाँ एक रिप्रोडक्शन वाला प्रोसेस पूरा हुआ। पेरेंट्स से जो है एक नया ऑफस्प्रिंग का आना रिप्रोडक्शन कहलाता है, यानी कि प्रजनन कहलाता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्योंकि प्लांट की बात कर रहे हैं, पौधे में भी यही चीज़ होती है, एक पौधे के जैसा ही दूसरा पौधा बन करके आता है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रजनन कितने प्रकार का होता है। 2 प्रकार का प्रजनन होता है। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि एक हो गया आपका सेक्सुअल, दूसरा हो गया आपका एसेक्सुअल। सेक्सुअल का मतलब होता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन का मतलब हो गया जिसमें मेल सेल भी चाहिए, मेल रिप्रोडक्टिव सेल यानी नर जनन कोशिका और मादा जनन कोशिका दोनों चाहिए, तभी जाकर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल है, यानी कि लैंगिक जनन पॉसिबल है। एसेक्सुअल में क्या होता है, उसमें दोनों में से किसी एक की ज़रूरत पड़ती है, या तो मेल या तो फीमेल। ठीक है, यहाँ वही लिखा हुआ है दोस्तों कि मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, मोस्ट प्लांट हैव रूट, स्टेम एंड लीव्स, दीज आर कॉल्ड वेजिटेटिव पार्ट्स। बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिसमें कि सभी में लगभग आपको जड़, तना और पत्ती देखने को मिलता है। दोस्तों ये जड़, तना और पत्ती, इसे कहा जाता है पौधे का वानस्पतिक भाग। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ मोस्ट प्लांट बियर्स फ्लावर। दोस्तों कुछ टाइम के ग्रोथ के बाद जितने भी पौधे होते हैं उनमें फूल लगने लगते हैं। वी ईट द फ्रूट एंड यूजली डिस्कार्ड द सीड। हम जनरली क्या करते हैं, फल खाते हैं, बीज फेंक देते हैं। जो हम बीज फेंकते हैं उसकी वजह से नया पौधा बन करके आ जाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, देयर आर सेवरल वेज बाई विच प्लांट रिप्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग। बहुत सारे तरीके होते हैं जिसके द्वारा पौधा अपने जैसा एक नया पौधा बनाएगा। ठीक है, दीज आर कैरेक्टराइज्ड इनटू 2 टाइप्स। वो 2 टाइप्स में जो है बटे हुए हैं। 2 टाइप कौन कौन से हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। मैंने आपको बोला एक लैंगिक जनन हो जाएगा, दूसरा अलैंगिक जनन हो जाएगा। ठीक है, एसेक्सुअल में जैसा कि मैंने आपको बोला, नर जनन कोशिका और मादा जनन कोशिका में से कोई एक कोशिका चाहिए होती है, यानी कि उसमें आपको दोनों में से कोई एक चाहिए होगा, दोनों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन सेक्सुअल में हमें दोनों की ज़रूरत पड़ती है। अब दोस्तों हम लोग एसेक्सुअल की बात करेंगे, यानी अलैंगिक जनन की बात करेंगे। तो अलैंगिक जनन में उदाहरण के तौर पे आपके पास क्या क्या है। अलैंगिक जनन में ये होता है कि नर या मादा जनन कोशिका यानी कि मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स में से कोई एक मिल करके क्या करेंगे, वो अपना एक आइडेंटिकल कॉपी बना लेते हैं खुद ही। नहीं तो दूसरा एक और चीज़ होता है, जो उनकी बॉडी है उस बॉडी में से ही, उस पूरे प्लांट बॉडी में से ही कोई भी एक भाग निकल करके अलग होगा और रिप्रोडक्शन हो जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल जो दिया गया है वो प्लांट के भी दिए गए हैं, एनिमल के भी दिए गए हैं। तो हम यहाँ पर एनिमल्स का देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे लिखा है सबसे पहला एग्जाम्पल आपको हाइड्रा के बारे में। हाइड्रा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। हाइड्रा अलैंगिक जनन करता है, और हाइड्रा जो है वो किस प्रकार से जनन करता है वो भी आप देख सकते हैं। हाइड्रा के शरीर से एक छोटा सा भाग अलग होता है दोस्तों, उसे कहा जाता है पॉलिप। उसे क्या बोलेंगे आप, पॉलिप बोलते हैं। और वो पॉलिप हाइड्रा में से अलग होकर के निकल जाते हैं और फिर वो अपना एक नया पूरा हाइड्रा का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं बडिंग। इसको क्या कहा जाता है, बडिंग, यानी कि हम इसको मुकुलन का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है,
द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ऑकर्स इन प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इन सम यूकैरियोटिक सिंगल सेल मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म। बडिंग यहाँ पे लिखा गया है, कुछ प्रोकैरियोटिक जीवों में होता है और कुछ सिंगल सेल जीवों में भी होता है और कुछ यूकैरियोटिक जीवों में भी होता है। क्या होता है प्रोकैरियोटिक, क्या होता है यूकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक कहने का मतलब जिसमें सारे के सारे लगभग बैक्टीरिया ही आ जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में बहुत आदिम जीव आएंगे। यूकैरियोटिक में दोस्तों क्या आ जाते हैं, जो वेल डेवलप्ड पौधे होते हैं वो आ जाते हैं, ठीक है, तो उनको हम लोग यूकैरियोटिक में डाल देते हैं। तो दोनों में ही आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये वाला भाग यानी कि जो बडिंग वाला प्रोसेस है, बहुत सारे और भी ऐसे एनिमल्स हैं जिसमें आपको देखने को मिलता है। दोस्तों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक दूसरा इंपॉर्टेंट मेथड होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि वेजिटेटिव शब्द अगर यूज़ किया जा रहा है तो उसका मतलब आप सीधे समझिएगा जड़, तना या पत्ती की बात हो रही है, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब होता है ये एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें कि नया प्लांट प्रोड्यूस होता है। नया प्लांट प्रोड्यूस होने के लिए जिसकी ज़रूरत होती है वो होगा चाहे तो रूट, चाहे तो स्टेम, चाहे तो लीव्स। इन तीनों में से किसी एक की ज़रूरत उसको पड़ेगी, ठीक है। सिंस रिप्रोडक्शन थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इस प्रकार के सेक्सुअल मेथड को या इस प्रकार के रिप्रोडक्शन मेथड को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, या फिर हम इसको वनस्पतिक भाग का अलग होना कहते हैं। जैसे आप इसको कॉमन भाषा में समझिए, आपने देखा है हम लोग गुलाब को कलम करके लगाते हैं। गुलाब को कैसे कलम करके लगाया जाता है, आप उसकी तने से एक भाग टेढ़े में काट देते हैं, लगा देते हैं, लग जाता है। गन्ने को आप टेढ़ा टेढ़ा काट के डाल देते हैं, वैसा ही गन्ना आ जाता है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें कहीं पे भी आपको फूल की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई एक पार्ट ही आप काटे निकाल के लगा दिए, लग गया। ये क्या हो गया, ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। वेजिटेटिव पार्ट यानी जड़, तना, पत्ती में से कोई भी एक भाग आप लिए, उसको लेके लगा दिए और वो बन के आ गया, तो वो आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। दोस्तों आप यहाँ पे बडिंग का फोटो देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये ईस्ट सेल है। अब इसमें से एक छोटा सा पार्ट बड निकल करके अलग हो रहा है। ये जो बड है ये पूरा चेन बना लेते हैं और फिर चेन बना लेंगे और उसके बाद वो नए हाइड्रा में परिवर्तित हो जाते हैं। इसे कहते हैं हम लोग बडिंग, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, फंगस की यदि हम बात करें तो फंगस में स्पोर फॉर्मेशन होता है, यानी कि उसमें बीजाणु जनन होता रहता है, ठीक है। बीजाणु क्या होते हैं, फंगस में पाउडर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो स्पोर्स कहलाते हैं। वो धीरे धीरे फैलेंगे और उनके फैलने की वजह से जो है ना वो अपना नंबर बढ़ा लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं स्पोर्स के बारे में पूछा जाता है। स्पोर्स का मतलब हो गया बीजाणु। बीजाणु का मतलब क्या हो गया, ऐसी सेल्स, ऐसी कोशिकाएं जो कि अपने आप का यूज़ करके नंबर बढ़ा सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग स्पोर कहते हैं। तो स्पोर्स किस में बनता है, स्पोर्स फंगस में ज़्यादा देखने को मिलेगा, कुछ बैक्टीरिया में भी होता है और कुछ प्लांट्स में भी बनता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है हमारा फीजन। फीजन को हम क्या बोलते हैं, ये हो गया आपका द्विविखंडन की प्रक्रिया। द्विविखंडन की प्रक्रिया का मतलब क्या हो गया, शरीर से एक छोटा सा पार्ट निकल करके अलग हुआ और नया बॉडी बन गया। ऐसा किस में होता है, अमीबा में होता है। अमीबा वैसे तो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर रहते हैं, उसमें से एक पार्ट टूटेगा अमीबा का, एक भाग निकल करके अलग हो जाएगा, फिर उससे नया अमीबा बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, फीजन। इसको बाइनरी फीजन भी बोलते हैं, द्विविखंडन भी बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि अमीबा दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, बाइनरी फीजन इसको आप बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिया गया है। मैंने आपको कितने प्रोसेस बताए अलैंगिक जनन में, एक बार फिर से रिकॉल करिएगा। मैंने अभी तक आपको ये बताया पौधे में दो प्रकार के जनन होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। पहला अलैंगिक में मैंने आपको क्या बताया, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, यानी कि पौधे का ही कोई भाग निकाल के लगा दीजिए। दूसरा मैंने आपको बताया बडिंग, यानी कि आप मुकुलन कह लीजिए, जिसमें कि हाइड्रा और ईस्ट में बडिंग होती है। हाइड्रा में भी पॉलिप बनता है और जो है ईस्ट में भी आपके छोटे छोटे बर्ड्स बनते हैं, अलग हो जाता है। स्पोर फॉर्मेशन में मतलब हो गया कि कुछ पाउडर लाइक स्ट्रक्चर जो है जो कि फंगस पे आता है वो फैल जाता है, या कई बार बैक्टीरियल सेल में भी होते हैं। तो स्पोर फॉर्मेशन फंगस में देखने को मिलता है, फीजन आपको देखने को मिलेगा अमीबा में, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया गया, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा। मुझे वेट है आप लोगों के आंसर का। आपको बताना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, हाइड्रा कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, बडिंग में एक्चुअली क्या होता है, और बडिंग किसके किसके पास होगा, और उसके बाद नीचे जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो आपको भरना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, दूसरे वाले पार्ट में भी आ जाते हैं। यहाँ पे बडिंग के बारे में लिखा हुआ है कि जैसे हाइड्रा में होता है वैसे ही ईस्ट सेल में भी होता है, उसमें भी बड बनते हैं, नया पार्ट आपका बन करके आ जाता है।
अब दूसरी एक और विधि है जिसको कहा जाता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या हो गया, जैसे आपने काई देखी होगी पानी में काई अपने आप फैलती है। किसी को भी आप देखे नहीं होंगे कभी उसमें फूल लगा है या कोई जाके कह रहा है चलो यार काई बो के आ जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है। क्यों? काई कहीं से भी बीच में से टूट जाती है और फैल जाती है, ठीक है, और वो अपना नंबर बढ़ा लेती है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे वही लिखा हुआ है। अब इसके बाद आप बडिंग और फ्रेगमेंटेशन में अंतर बताएंगे, आप कमेंट सेक्शन में इसको ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट में आते हैं दोस्तों हम लोग दूसरे पार्ट में। हाँ, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, अब हम लोग को दोस्तों देखना है कि पौधे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है। पौधे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कोई होती है तो वो होता है फूल, ठीक है। अब दोस्तों आप एक बात और याद रखिएगा, फूल जो है यही पौधे का लाइफ साइकिल पूरा करते हैं, पौधे का जीवन चक्र पूरा करते हैं। पौधे का जीवन चक्र पूरा करने के लिए फ्लावर जब तक बनता है उसके पहले क्या क्या चीज़ें बन गई होती हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जब तक अगर हम लोग कह रहे हैं कि एक सिंगल मेल पार्ट है और सिंगल फीमेल पार्ट है, उसको क्या कहा जाता है, उसको हम लोग कहते हैं हैप्लॉइड गैमीट। हैप्लॉइड का मतलब होता है n नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसमें मौजूद है, सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसमें मौजूद है। डिप्लॉइड का मतलब होता है डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसमें मौजूद है। तो जब तक मेल और फीमेल आपस में नहीं मिलेंगे डिप्लॉइड क्रोमोसोम नहीं बनेगा, यानी क्रोमोसोम का जो संख्या है वो दुगना नहीं होगा। आप जानते होंगे माता से 23, पिता से 23 आकर मिलता है तभी 46 बनता है। तो जब माता और पिता में 23 है तो उसको आप क्या कहेंगे, n कह सकते हैं, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसको एक और नाम आप दे सकते हैं कि ये दोनों जो है ना आपके हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड इसको कहेंगे। और जो नीचे 46 क्रोमोसोम बन गया उसको आप क्या कहेंगे, डिप्लॉइड, ठीक। तो सबसे पहले दोस्तों गैमीट्स आपस में मिलते हैं। गैमीट्स कहने का मतलब जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हों, जो कि आपके प्रजनन विधि में भाग लेते हों, ठीक है। अब वो दोनों आपस में मिलेंगे, उनके आपस में मिलने के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट धीरे धीरे डेवलप होगा, इम्ब्रियो बना लेगा, जाइगोट से भ्रूण बनेगा, भ्रूण धीरे धीरे और डेवलप होगा, वो क्या बना लेगा, वो धीरे धीरे बना लेगा आपका फ्लावर, ठीक है, वो फ्लावर बना लेगा। उसके बाद जैसे ही वो फ्लावर बनता है, फ्लावर के बाद बन जाता है फ्रूट, ठीक है। उसके बाद फ्रूट में आपको सीड मिलेगा, फिर सीड के बाद वही लाइफ साइकिल का चेन स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों फ्लावर में कौन से भाग को आप क्या कहते हैं। तो दोस्तों पौधे में, फूल में कुछ अंग ऐसे होते हैं जिसको आप कहते हैं एसेसरी ऑर्गन, सहायक अंग, यानी कि जो सिर्फ सहायता देने के लिए हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिसको आप कहते हैं एसेंशियल ऑर्गन, जिसको आप कहते हैं आवश्यक अंग, जिसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब दोस्तों एसेसरी ऑर्गन की यदि हम बात करेंगे तो इसमें क्या आ जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे पास इमेज है, बिल्कुल है। ये हो गया आपका पेटल यानी कि पंखुड़ी, ठीक है। पंखुड़ी का कोई ज़रूरत नहीं होता है, बस बीच वाले मेल फीमेल पार्ट की ज़रूरत, इतने भाग की ज़रूरत होती है, पंखुड़ी की कोई खास ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये आपका पेटल वाला भाग हो गया। पंखुड़ी को ढकने के लिए एक पत्तेनुमा संरचना होती है जिसे कहा जाता है सेपल, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेपल या फिर इसको बाह्य दलपुंज भी कहते हैं, ठीक। इसके नीचे एक डंठल होती है जिसे कहा जाता है रेसिपिटेकल, ठीक है दोस्तों। ये सब कुछ क्या है, एसेसरी ऑर्गन है, यानी कि सहायक अंग है फूल में, इनकी कोई खास ज़रूरत नहीं है फिर भी ये है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर यही इस चार्ट में ना यही बात लिखी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जब भी आपको पूछा जाता है कि जितने भी आपका पेटल है उसको आप पेटल के जो पूरा उनका अरेंजमेंट है उसको क्या कहेंगे, उसको आप कहते हैं कोरोला, ठीक है। यानी कि पंखुड़ियाँ ढेर सारी एक साथ हैं तो उसके समूह को आप कहेंगे कोरोला। और जो आपका जो है सेपल होता है, सेपल के जो ग्रुप होता है, सेपल का जो समूह होता है उसको क्या कहेंगे, कैलिक्स, ठीक है दोस्तों। ये भी आप याद रखेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं इस वाले भाग में। फिर अंदर कौन सा भाग फ्लावर में दिख रहा है, यहाँ पर आपको ये जो बीच में भाग दिख रहा है ये फीमेल पार्ट है, जो साइड में दिख रहा है ये मेल पार्ट है, ठीक है। जो फीमेल पार्ट होता है दोस्तों इसको हम लोग कार्पल या फिर जो है इसको एक और नाम देते हैं हम लोग, आप या तो उसको कार्पल बोल सकते हैं या फिर हाँ आप इसको पिस्टल भी कह सकते हैं, PISTIL। आप इसको कार्पल कहिए या फिर पिस्टल कहिए, दोनों में से आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये जो फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट में आपको अलग अलग भाग दिखाई देंगे। सबसे ऊपरी भाग, ये वाला भाग क्या कहलाता है, स्टिग्मा, इसको आप कहते हैं वर्तिकाग्र।
नीचे एक डंडी वाला पार्ट है जहाँ पर आप देख रहे हैं गया हुआ है, इसको कहते हैं स्टाइल। उसके भी नीचे जो भाग है वो क्या कहलाता है, ओवरी। ठीक है, ये तीनों मिल करके पौधे में मादा भाग का निर्माण करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका एंथर वाला भाग है, इसको आप कहते हैं परागकोश, परागकण, परागकोश। ठीक है, उसके नीचे एक डंठल होती है जिसे कहा जाता है फिलामेंट। इस एंथर में से दोस्तों, इस परागकोश में से बहुत सारे परागकण निकलते हैं, बहुत सारे पॉलन ग्रेन निकल करके आते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जिस प्रकार से इंसानी शरीर में स्पर्म सेल्स होते हैं वैसे ही फ्लावर में जो है ना पॉलन ग्रेन होता है। ठीक, अब इसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर वो बात भी आप देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर आपको क्या क्या लिखा गया है, उसको किस किस नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कितने नाम हैं। सबसे पहली बात, अगर आपको पूछा जाए फ्लावर का मेल पार्ट क्या कहलाता है, एंड्रोसियम। ठीक है, एंड्रोसियम, या फिर आप उसको जो है ना स्टामेन का नाम भी दे सकते हैं। ठीक, और जो फीमेल भाग है, जो मादा भाग है, उसको कहा जाता है गाइनोसियम। इसको आप कार्पल या फिर पिस्टल भी कह सकते हैं दोस्तों। ये क्या है, आपका एक एसेंशियल ऑर्गन है, आवश्यक अंग है। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों दूसरे पार्ट में। पादप भ्रूण विज्ञान का संबंध पौधे के लैंगिक चक्र से है। अगर आपको कहा जाए कि हम लोग प्लांट का सेक्सुअल साइकिल किस में पढ़ते हैं, तो हम उसको पढ़ते हैं प्लांट एम्ब्रियोलॉजी में। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, फ्लावर्स क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, प्रजनन भाग होते हैं पौधे का। ठीक है, एवरी फ्लावर कंटेन कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। हर पौधे में ये सारी चीज़ें होती हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम हर पौधे में होता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आप आ जाते हैं हम लोग हाँ जी, इस भाग में, इस फोटो में आपने जितने भी नाम देखे हैं इसको आप ज़रूर से याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं जो जो नाम मैंने बताया, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपके लिए कुछ क्वेश्चन है। एम्ब्रियोलॉजी क्या है, कमेंट सेक्शन बताइएगा। विच पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, कौन सा पौधे का ऐसा भाग है जो जनन प्रक्रिया में भाग लेता है, इसका आंसर करेंगे। पौधे में कौन कौन से पार्ट्स आपने पढ़े हैं उसका भी आंसर करेंगे। अगर हम कैलिक्स वर्ड बोलते हैं तो उसमें क्या बहुत सारे आ जाएंगे, पेटल या सेपल। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन के जितने मेथड मैंने आपको पढ़ाए हैं कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब एक चीज़ आपको और बतानी थी। बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिसमें एक ही फूल के अंदर मेल और फीमेल भाग पाया जाता है, लेकिन बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिसमें एक फूल में या तो मेल भाग रहेगा या तो फीमेल पार्ट रहेगा। ठीक है, अगर एक फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट है तो उसको आप क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, बाइसेक्सुअल यानी द्विलिंगी पौधे या उभयलिंगी पौधे, जैसे कि जौ हो गया, धान, गेहूं, सरसों, तिल, अलसी, दलहन, ये सब क्या होते हैं, इसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में होता है। ठीक है, और उसके अलावा दोस्तों जिसमें मेल फीमेल अलग अलग में हो उसको एक लिंगी कहा जाता है। ठीक है, एनसीईआरटी में दोस्तों आप मेल फीमेल भाग का यही फोटो देखे होंगे, इसी को आप एनसीईआरटी में ध्यान से देख पाए होंगे। ठीक है, अब बाकी का एक समअप यहाँ पे दिया गया, जो जो बातें मैंने आपको बताई थी वो यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश में लिखी हुई हैं। मेल फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, जाइगोट बनता है। कॉपी में ये लाइन लिख लीजिए जो मैंने हाईलाइट की है। और उसके बाद जैसे ही जो भी सेल्स हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, वो आपस में फ्यूज़ होती हैं, आपस में मिलती हैं तो गैमीट बनता है जिसे कहा जाता है जाइगोट। जाइगोट डेवलप होकर बना लेता है एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण। उसके बाद दोस्तों जैसे ही हम फर्टिलाइजेशन करते हैं उस टाइम पे तो वो हैप्लॉइड रहते हैं, यानी कि वहाँ पे क्रोमोसोम नंबर आधा आधा ट्रांसफ़र होगा, लेकिन जैसे ही जाइगोट बनेगा वो डिप्लॉइड हो जाता है, यानी कि क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाता है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको बतानी थी, जिस भी पौधे में मेल और फीमेल एक ही फ्लावर के अंदर होगा वो लोग क्या करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागकण। कैसे, क्योंकि पौधे के उसी एंथर वाले भाग से वहीं से पॉलन ग्रेन उठा और स्टिग्मा में आके चिपक गया, यानी एक ही फूल के अंदर ये सारे काम हो गए, तो इसको कहा जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, स्वपरागकण। लेकिन अगर वो चीज़ रिवर्स होती है, यानी इस पौधे का एंथर से पॉलन ग्रेन निकला, यहाँ के परागकोश से परागकण निकला और कहाँ गया, दूसरे पौधे के स्टिग्मा में चला गया, दूसरे पौधे के जो फीमेल भाग है वहाँ पे चला गया, तब उसको आप क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि उसको आप बोलेंगे कि ये अलग अलग क्रॉस हुआ है तो ये क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। यहाँ पे आप नीचे टर्म भी देख सकते हैं दोस्तों,
यहाँ पे लिखा हुआ है क्रॉस पॉलिनेशन को कहा जाता है एलोगैमी। एलोगैमी हम लोग किसको बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन को बोलते हैं, जिसमें अलग अलग फ्लावर में अलग अलग पार्ट होता है, एक में मेल एक में फीमेल। यहाँ पे अगर हम बात करें सेल्फ पॉलिनेशन की, तो सेल्फ पॉलिनेशन किस में होता है, मतलब को हम और क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं ऑटोगैमी। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? ऑटोगैमी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। और इसमें आपका दोनों में ही जाइगोट बनेगा, दोनों में ही क्या होगा? जाइगोट ईजिली बनता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आपको उदाहरण भी दिया गया क्रॉस पॉलिनेशन किस में होता है। उसी में होगा जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे, एक लिंगी पौधे होंगे, मक्का, बाजरा, सूरजमुखी, गन्ना, गाजर, आम, नारियल, ये सब में हो सकता है। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इसकी सेल्फ पॉलिनेशन की, तो यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दिखा दिया है कि उभयलिंगी पौधे में सेल्फ पॉलिनेशन होता है, जैसे कि जौ, धान, गेहूँ, सरसों, तिल, ये लोग सेल्फ पॉलिनेशन कर लेते हैं। एक ही फ्लावर में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों मौजूद होगा। ठीक है, तो इतना मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो एक बार आप लाइक ज़रूर करिएगा, और वीडियो को लाइक करते ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री का लगातार थ्योरेटिकल पोर्शन मिलता रहेगा। ठीक है, और MCQ भी हम लोग कराते हैं, दोनों कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच इतने पेशेंस से सुनने के लिए और नोट्स बनाने के लिए, यदि आपने बनाया है। अगर आपको आंसर्स आते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बाय बाय, अपना ख्याल रखेंगे।